Hello guys, welcome back to my channel The Mishti Aura. So first of all let me tell you this is going to be a ranting video about आजकल के बच्चे. मुझे आजकल के बच्चों पे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ. आई टेल यू स्टोरी ऑल्सो कि क्यों आता है एंड विद एग्जाम्पल्स आई कैन एक्सप्लेन. बट होता ये है कि आजकल सबके ज़्यादातर मतलब एक बच्चा रहता है, सिंगल चाइल्ड रहता है, बी बॉय और गर्ल. तो एक बच्चा रहता है और पेरेंट्स उसको इतना ज़्यादा पैम्पर कर देते हैं कि पूछो ही मत. मतलब पेरेंट्स किसके नहीं प्यार करते हैं, बट इतना ज़्यादा पैम्पर करना कि नहीं पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन मेरा बच्चा नहीं. एक पॉइंट पे ये सही है, मैं मान रही हूँ कि ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा कंप्लेन कर दिया और पेरेंट्स अपने बच्चों को ब्लेम करने लगे. बट ये जब ज़्यादा हो जाता है तो मुझे गुस्सा आता है. मेरे वैसे गुस्सा आने से मैं क्या ही कर लेती हूँ, बट आता बहुत ज़्यादा गुस्सा है. सो लेट मी टेल यू स्टोरी, फिर हम लोग आगे बात करेंगे. तो हुआ ये था कि प्रीवियस ईयर नहीं, इन 2024, हाँ 2024 में मतलब एक साल पहले मैंने एक जगह काम किया था, एक स्कूल में. आई वॉज नॉट वर्किंग देयर एज अ टीचर, बट हाँ मैंने कुछ तो काम किया था. और मेरा इट वॉज अ नाइस स्कूल, अ वेरी नाइस स्कूल ऑफ माई सिटी. मतलब काफ़ी रेप्यूटेड स्कूल था मेरे शहर का. और मैंने वहाँ पे ऐसे ही रैंडमली रेज्यूम डाला. इंटरव्यू उन्होंने लिया. कुछ सब्जेक्ट नॉलेज से उनको काम नहीं था, उनको बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सही चाहिए थी और आप लोगों को मैनेज कर सकें. तो फिर वहाँ पे मेरा हो गया. तो वहाँ पे मुझे ऐसे ऐसे केस देखने को मिले कि पूछो मत. और जब मैं बता रही हूँ कि रेप्यूटेड स्कूल था, मतलब कि वहाँ पे सब यू कैन से कि अच्छे घर के बच्चे आते थे, मतलब वेल टू डू फैमिलीज़ के बच्चे आते थे. मे बी किसी के पापा प्रोफेसर हों और किसी के पापा डॉक्टर हों. तो मतलब काफ़ी अच्छी फैमिली से वहाँ पे बच्चे आते थे. ठीक है. तो फिर मैं वहाँ पे काम करती थी और मुझे काफ़ी कुछ बच्चों के बारे में और यू कैन से चंट बच्चों के बारे में जानने को मिला. तो एक बार हुआ ये था कि क्लास फर्स्ट, इमेजिन क्लास फर्स्ट की लड़की के घर से कंप्लेन आ रहा है. क्लास फर्स्ट की एक स्टूडेंट थी, फीमेल स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट, बेटा तो बेटी. तो उसके घर से कंप्लेन आता है कि मैम इसकी क्लास का एक बच्चा है और वो इसको बैड टच करता है. अब इस पे हम लोग क्या बोलते हैं. क्लास फर्स्ट का बच्चा एक फर्स्ट की बच्ची को बैड टच कर रहा है. हम लोग खुद शॉक थे ना. तो मतलब हम लोग को लगा कि कैसी आजकल लोगों की सोच हो गई है. और पेरेंट्स घर जाके ये नहीं पूछ रहे हैं कि बेटा आज क्या पढ़ाई हुआ क्या नहीं. ऐसे बहुत सारे केसेस आते थे कि मैम इसने इसको छू दिया, इसने इसको मार दिया. बट तो हमें लगा ये भी ऐसा ही है. तो फिर हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब ये शॉकिंग लगा कि कैसे घर वाले बोल दिए. तो घर वालों का ये था कंप्लेन कि मैम जो लड़की है, जो छोटी बच्ची है, उसकी जो मौसी हैं. तो एक सेकेंड, हीटर ऑन था गाइस, ठंडी है बहुत ज़्यादा. तो वो जो छोटी बच्ची है उसकी जो मौसी हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं. और उन्होंने ही उस बच्ची से पूछा शायद से गुड टच और बैड टच के बारे में वो उसको बता रही थी. तो उन्होंने उस बच्ची से पूछा तो उस बच्ची ने कहा हाँ हाँ मौसी मेरे को तो ये क्लास का लड़का है और ये बैड टच करता है. एंड फिर उसके बाद उन्होंने और कुछ पूछा, डिटेल्स ली उससे कि कौन बच्चा है, क्या नाम है, कब क्या हुआ. और फिर पेरेंट्स ने आके स्कूल में मैनेजमेंट में कंप्लेन की कि देखिए ये हो रहा है आपके स्कूल में. और वो ऐसा था, मतलब वहाँ पे बच्चों का इतना ज़्यादा ध्यान रखते थे उस स्कूल में. मतलब आगे टीचर बैठी है, पीछे को क्लास टीचर या मतलब कोई ना कोई उस क्लास में रहता था एक्स्ट्रा. मतलब अगर सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रही है तो पीछे क्लास में को क्लास टीचर या क्लास टीचर बैठी रहेगी. और उसके बावजूद ऐसा कुछ हुआ हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे. खैर हमें लगा कि मे बी दी पेरेंट्स आर एग्जैजरेटिंग एंड टेलिंग दी थिंग्स. तो फिर उसके बाद हम लोग ने जिस बच्चे की कंप्लेन हुई थी, जिस लड़के की, उसको बुलाया. तो वो बच्चा बोला नहीं मैम ये क्या होता है और ये तो मेरी फ्रेंड है. एंड वी वर लाइक हाँ बात तो सही है, कितना मासूम बच्चा है, इनोसेंट बच्चा है. एंड मतलब सब इंग्लिश में होती थी कॉन्वर्सेशन. वहाँ का ये रूल था कि आप हिंदी में नहीं बोल सकते थे. ये मेरा मतलब वन ऑफ द क्या कहते हैं मतलब मेरा काम था कि वहाँ पे कोई हिंदी में नहीं बोलना चाहिए. खैर जो भी हो, तो बच्चा बोला कि नो मैम आई हैवंट डन दिस. तो छोटे छोटे बच्चे काफ़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे वहाँ पे.
तो हम लोग को लगा कितना इनोसेंट बच्चा है, कैसी लड़की है, क्या कंप्लेन कर दी है। तो हम लोग कहे ठीक है बेटा जाओ। एंड उसके बाद फिर उस अगले दिन उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को कंप्लेन कर दिया कि मम्मी जानती हो प्रिंसिपल मैम और एक मतलब ये वाली जो मैम है, इन्होंने मुझे बुलाया था और ऐसा ऐसा कह रही थी। तो फिर मैंने कहा कि हाँ मैम कुछ कंप्लेन आई थी बट नाउ इट्स ऑल बीन सॉर्टेड और है। बट उस बच्चे के पेरेंट्स लड़ने लगे, ठीक है। और मे बी वो लड़के के पेरेंट्स ने लड़की जो वो बच्ची थी उसके भी पेरेंट्स से कुछ हुआ बातचीत, मतलब स्कूल के बाहर क्या हुआ दैट आई एम नॉट वेरी अवेयर। बट ये था कि मैटर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। एंड उसके बाद फिर हम लोग ने सोचा ठीक है उस बच्चे के किसी दोस्त से पूछते हैं। तो सपोज़ बच्चा बैठा है, उसके बगल में एक बच्चा बैठता है, आगे पीछे बैठते हैं, और हाँ आगे 2 बच्चे और पीछे 2 बच्चे बैठते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने उसके आसपास जो बच्चे बैठे थे उनको बुलाया, उस लड़के को नहीं बुलाया, और पूछा कि जानते हो बच्चों, मतलब तुम्हारे क्लास में वो जो है ना लड़की, सपोज उसका नाम XYZ है, वो जो XYZ बच्ची है और उसके घर से कंप्लेन आया है, तुम लोग उसको परेशान करते हो क्या? तो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं मैम ऐसा तो कुछ नहीं करते हैं हम लोग। तो मैंने पूछा कि ठीक है तुम लोग नहीं करते हो, वो जो तुम्हारे साथ बैठता है वो लड़का वो करता है क्या? तो बच्चे बोले कि नहीं मैम वो परेशान नहीं करता है, बट ना वो हम लोग को एक बार बता रहा था, मतलब आई शुडेंट स्माइल, इट्स अ सीरियस मैटर, बट मैं बता रही हूँ कि हो क्या रहा है आजकल। तो वो बच्चे कह रहे नहीं मैम वो परेशान नहीं करता है, बट वो एक बार हम लोग को बता रहा था कि अगर तुम किसी लड़की को यहाँ यहाँ पे टच करोगे तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। एंड वी वर शॉक टू नो इट, मतलब वी वर स्पीचलेस। मतलब वो लड़की गलत नहीं बोल रही थी, उस लड़के ने सच में उसको किया था टच, और अपने दोस्तों को बता रहा था कि इफ़ यू विल टच हर एट दिस एंड दिस प्लेस शी विल बिकम योर गर्लफ्रेंड। अब ये बताइए आप कि उस छोटे से बच्चे को गर्लफ्रेंड के बारे में कौन बताया? उस छोटे से बच्चे को वो प्लेसेस कौन बोला, मतलब यहाँ टच करो तो गर्लफ्रेंड बनेगी? फिर हमने उस लड़के के पापा मम्मी को दोबारा बुलाया, बताया पूरी बात क्या हुई। अब पेरेंट्स मानने को नहीं तैयार हैं। एंड दे वर लाइक नहीं मैम हम तो अपने बच्चे को फ़ोन नहीं चलाने देते हैं, नहीं मैम हमारा बच्चा तो बाहर ही नहीं जाता है खेलने, पूरे टाइम घर पे रहता है। तो मैंने कहा कि हाँ मे बी वो रहता होगा घर पे पूरे टाइम, बट क्या कहते हैं कि जो कंप्लेन आई है हमने सब बच्चों से पूछा और सब ने बताया कि ये जो बच्चा है ये मतलब इसने ऐसा ऐसा किया है और पता नहीं कहाँ से सीख रहा है। उसके बाद उसके पेरेंट्स ने ब्लेम स्कूल पे डाल दिया, मतलब उन्होंने फिर भी अपनी गलती नहीं मानी कि कुछ घर पे सीखा होगा या ये। वो कह रहा मैम आपका स्कूल कैसा है, आपके स्कूल में ये सब सीख रहा है मेरा बच्चा। एंड अगेन वी वर लेफ्ट स्पीचलेस कि अब हम लोग बोले तो क्या बोलें। और उसके बाद फिर वही हमने समझाया उसके पेरेंट्स को, बोला कि ठीक है एंड जो हो गया सो हो गया, बट इट्स क्वाइट रॉन्ग, ये होना नहीं चाहिए था। और क्या कहते हैं कि आप देखिए कि वो बच्चा फ़ोन ना लेता हो या उसके जो ट्यूशन टीचर हों, देख लीजिए कि मतलब जैसे होता है ना कई बार यंग लड़के लड़कियां तो नहीं करती हैं सब ये कोई पढ़ा रहा हो कुछ उस बच्चे ने देखा हो, या मे बी बस में दीदी भैया लोग सिखा देते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इस पर। एंड दे वर लाइक ओके हम लोग देंगे ध्यान, बट आप लोग जो कह रही हैं स्टिल वी आर नॉट एबल टू बिलीव ऑन दिस, बट हम लोग देंगे ध्यान। फिर उस लड़की के भी पेरेंट्स को हमने बोला कि नहीं, और मैटर सॉर्ट हो गया और वो लड़की अब जो है मतलब दूसरी जगह पे हम लोग ने बैठा दिया है और ऐसा कुछ नहीं होगा, वो भी तो छोटा बच्चा है मैम, उसको मतलब माफ़ कर दीजिए। तो मैटर इस तरह से सॉर्ट हो गया। बट ये जो इंसिडेंट हुआ इससे ये पता चलता है कि आजकल के बच्चों को सब पता रहता है एंड दे आर वेरी मीन्स आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग, बट वो लोग बहुत ज़्यादा चालू क्लेवर होते हैं, उन लोग को छुपाना भी आता है अच्छे से। वो तो बाय चांस उसके दोस्तों ने बता दिया और देखने में सब इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट थे, एंड वो बच्चा फिर भी मतलब उसको लड़की को बुरी जगह टच करके कह रहा है ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। वॉट इज़ दिस बिहेवियर, वॉट इज़ दिस बिहेवियर, अब इस पर हम लोग क्या ही बोल सकते हैं। सो दिस वॉज वन ऑफ द स्टोरी।
ऐसा फर्स्ट सेकंड के बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो वो लोग कहाँ से सीख रहे हैं। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और गलती मान नहीं रहे हैं बच्चों की। एंड ये बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड दिस इज़ वेरी रॉन्ग। मतलब ये एक केस था बट इकलौता केस नहीं था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती थी। मे बी कभी और आई विल शेयर अबाउट इट। बट दैट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी कि आजकल के बच्चे बहुत चालू हैं। इफ़ एनी बुआ, मासी, मम्मी, पापा इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, तो अपने घर के छोटे बच्चों को थोड़े मैनर्स सिखाओ भाई। जब उनको कोई डांटता है उनका टीचर, तो आप तुरंत लड़ने पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि एक बार पूछें कि बच्चा क्यों बच्चे को क्यों डांट पड़ी। मारना तो आजकल स्कूल में अलाउड ही नहीं है, बट अगर किसी टीचर ने तेज से डांट भी दिया तो आपका बच्चा डिप्रेशन में चला जा रहा है कि मैम मेरा बच्चा तो डिप्रेस हो गया है। आप उसको अगर अभी नहीं सिखाएंगे तो बड़ा होके वो क्या क्या करेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, आजकल के बच्चे बच्चे नहीं रहे। दे हैव बिकम वेरी 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 शाणा। आजकल के बच्चे बहुत चंट हो गए हैं। एक टाइम था जब हमारे बड़े लोग कहते थे आजकल के बच्चे, अभी हमारी जनरेशन कह रही है आजकल के बच्चे, बट मैं सच बता रही हूँ आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा चंट हो गए हैं। सो अगर आप उनकी बात पे मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत बोल रहे हैं। अब लाइक वो छोटी बच्ची ने तो सही बोला उस बच्ची ने कि ऐसा ऐसा हुआ। बट पूरी बात को जानिए। केवल टीचर पे चढ़ जाने से, मतलब टीचर को डांट देने से कि नहीं ये नहीं हो सकता, टीचर की गलती है, ये वो, दैट्स नॉट दी सोल्यूशन एट ऑल। सो काइंडली बच्चों को समझाइए, बिगड़ने से बचाइए। दे आर द नेक्स्ट जनरेशन, है ना। बहुत ज़्यादा पैम्पर नहीं करिए। किसी भी चीज़ का एक लिमिट में सही होता है। आई वोंट से कि बच्चे को बहुत ज़्यादा पीट पीट के मार मार के सीधा करिए कि वो उसको ट्रॉमा मिल जाए। बट ऑन द अदर हैंड उसको इतना ज़्यादा पैम्पर मत कर दीजिए कि वो बाहर जाके, घर के बाहर किसी की रिस्पेक्ट करना ना जाने। बच्चे आजकल ना टीचर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना दूसरे बच्चों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी की नहीं। वो लोग बस अपनी दुनिया में रहते हैं कि जो हैं सब हम ही हैं। बड़े होके तो कभी ना कभी उनको रियलिटी हिट करेगी ही कि दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। तो इतना ज़्यादा पैम्पर ना किया जाए बच्चों को। सो डियर पेरेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। एंड अगर कोई पेरेंट, आई डोंट नो इफ़ एनी पेरेंट इज़ वॉचिंग और नॉट, अगर कोई बच्चा भी देख रहा है ना, तो यार बेटा रिस्पेक्ट करना सीख जाओ। जितने भी बड़े हो रिस्पेक्ट करो, अपने से बड़ों की, अपने साथ वालों की, अपने से छोटों की। एंड इफ़ एनी एंड अगर आप किसी बच्चे की मौसी, बुआ या कोई भी रिलेटिव हैं, मामा, काइंडली ध्यान दीजिए उस बच्चे पे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड आई जस्ट होप कि कुछ लोग देखें ये वीडियो एंड अपने घर के छोटे छोटे बच्चों पे ध्यान दें, बिकॉज दोज स्मॉल किड्स आर द नेक्स्ट जनरेशन। हम लोग की जनरेशन उनके कंपैरिजन में बहुत शरीफ थी। मे बी अभी हो गए हैं सब लोग हर चीज़ का दूसरा मतलब समझेंगे एंड ऑल। बट जो आ रही है नेक्स्ट जनरेशन, इट्स क्वाइट मतलब चिंता की बात है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको कुछ छोटा मोटा मैसेज मिला होगा इस वीडियो से कि ट्रस्ट द चाइल्ड बट नॉट ब्लाइंडली, ठीक है। आपको माननी है वो क्या बात कह रहा है, वो सही कह सकता है, बट पैम्पर बहुत ज़्यादा मत करिए। सबका इकलौता बच्चा होता है ना, ऐसा नहीं है कि आप ही का है। इट माइट बी अ हार्श रियलिटी, बट हाँ ये सही है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक आर्टिस्ट था। तब तक एक बच्चा आता है और मतलब वो अपना स्कल्पचर या कुछ बनाया था, और वो बच्चा आता है, उस पे हाथ लगा के उसको ढकेल के उस जो स्ट्रक्चर था उसको गिरा देता है। एंड नो वन डिड एनीथिंग अबाउट इट। उसके पेरेंट्स उसको डांट सकते थे, मना कर सकते थे, वो आर्टिस्ट उसको रोक रहा था बच्चे को। बट छोटा बच्चा है, आप भगा नहीं सकते, आप डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, क्या करें क्या करें। सो काइंडली समझाइए बच्चों को, इतना नहीं बिगड़ना है, लिमिट होती है हर चीज़ की।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई डोंट नो नेक्स्ट वीडियो कौन सी होगी। डू टेल इन कमेंट कि कैसी वीडियो चाहिए आपको, पोएट्री, रैंटिंग और लिसनिंग दी दुखड़ाज ऑफ माई लाइफ। डू टेल, प्लीज़ टेल, and don't forget to like, share, comment, subscribe. Bye.